वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये जो क्वेश्चन है वो IIT JEE एडवांस्ड 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, लेट S इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स X बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π to π सच दैट X नॉट इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस π/2। फिर फर्दर कह रहा है द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 3 sec x plus cosec x plus 2 times tan x minus cot x इक्वल टू 0 इन द सेट S इज इक्वल टू, एंड इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस अपने को दिए गए। तो अपने को करना ये है कि जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस इवेलुएट करने हैं बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन, और फिर उन सभी सॉल्यूशंस का सम अपने को इवेलुएट करना है। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन दी गई है इस पूरी इक्वेशन को साइन एंड कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और सिंप्लिसिटी के लिए एक काम ये करेंगे कि साइन एक्स को एस लिखकर चलेंगे, कॉस एक्स को सी लिखकर चलेंगे। तो इस तरह से गिवन इक्वेशन कुछ ऐसी दिखी, ये मिला स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवीजन में कॉस बन गया, फिर 1/sin लिखा इसे, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ tan को लिख दिया sin अपॉन कॉस और कॉट को लिख दिया cos अपॉन साइन, और राइट हैंड साइड पे मिल गया है 0। फिर एक काम ये कर लेते हैं कि पूरी इक्वेशन को साइन इंटू कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले मिला स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन और फिर प्लस कॉस, फिर ट्वाइस ऑफ, यहाँ ब्रैकेट में अपने को मिल जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन बचेगा, तो ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बन गया, फिर इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट एक काम ये कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट ऑफ 3s प्लस सी को रोका, और राइट हैंड साइड पे ये जो टर्म गिवन इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड पे जैसे इसको शिफ्ट किया तो ये मिलेगा माइनस का ट्वाइस ऑफ एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं और फिर इससे माइनस कॉमन करके इसको लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिजल्ट बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2s प्लस 1/2c, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब एक काम ही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड इनफैक्ट cos 2x लिखा हुआ है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखा, ये जो c था इसको लिख लेते हैं cos x, फिर cos के फॉर्म में 1/2 को लिखा जाएगा cos π/3, फिर प्लस sin x, और स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को लिख दिया है sin π/3, और राइट हैंड साइड बन चुका है cos 2x। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी बन गई cos a cos b प्लस sin a sin b। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है cos ऑफ a माइनस b, और राइट हैंड साइड बन गया है cos 2x। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज किया, इनफैक्ट फॉर्मूला कुछ ऐसे होता था कि cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा अगर होता था तो अल्फा को लिखा जाता था 2n पाई प्लस माइनस बीटा, और n कैसा भी इंटीजर हो। तो जैसे ही इस फॉर्मूले का यूज इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में किया तो यहाँ से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज x माइनस π/3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। तो x को यहाँ से लिखा जा सकता है और 2x को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये माइनस प्लस 2x बन गया, और राइट हैंड साइड पे बचेगा 2n पाई प्लस π/3। फिर जैसे प्लस साइन से इसको सिंप्लीफाई किया तो प्लस साइन से सिंप्लीफाई होने पर ये मिल जाएगा 3x लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर बन गया 2n पाई प्लस π/3। तो यहाँ से x को लिखा जा सकता है 2n पाई डिवाइडेड बाई 3 फिर प्लस π/9। तो x की ये पहली सेट ऑफ वैल्यूज आ गई। फिर जैसे ही नेगेटिव साइन को उठाया यहाँ पर, तो नेगेटिव साइन के लिए बन गया है माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई और फिर प्लस π/3। तो फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो x को लिखा जा सकता है माइनस 2n पाई एंड माइनस π/3। तो x की सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज ये आ गई, और इन केसेस में n कैसा भी इंटीजर हो ये चीज हमेशा काम करेगी। मगर जो भी सॉल्यूशंस अपने को चाहिए वो ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए, उनमें 0 प्लस माइनस π/2 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इस सेट ऑफ इक्वेशन से देखते हैं, और यहाँ पर जैसे ही n को 0 पुट किया तो n को 0 पुट करते ही x की यहाँ से पहली वैल्यू मिलती है माइनस π/3। अब जैसे ही इसमें n को 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 पाई माइनस π/3, जो कि गिवन इंटरवल में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल वैल्यू यही बन रही है। अब अगर n को नेगेटिव रखा जाए तो n को अगर यहाँ पर -1 रखकर चले तो x की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी 2 पाई माइनस π/3। तो फर्दर अगर इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा 5 π/3। तो 5 π/3 इस गिवन इंटरवल के बाहर की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी गिवन रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो इस वजह से इस वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो सेकंड सेट ऑफ सॉल्यूशंस थे उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिली, दैट इज x इक्वल टू माइनस π/3। फिर फर्स्ट सेट इसको उठा लेते हैं, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेट दिया गया है
इसमें n के प्लेस पर जैसे ही 0 रखा तो x की पहली वैल्यू मिल गई पाई बाई 9। फिर n को 1 रखने पर जो x की अगली वैल्यू मिलेगी दैट विल बी, n को 1 रखते ये बना है 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। तो एलसीएम तो मिल गया है 9, और फिर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 6 पाई प्लस पाई, तो ये बन गया है 7 पाई बाई 9। तो ये वैल्यू गिवन इंटरवल में है तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल होगी। फिर n को जैसे ही 2 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 2 2 जा 4, ये बन गया 4 पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 9। तो एलसीएम तो मिल गया है 9, और इधर मिल जाएगा न्यूमरेटर में अपने को, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ 4 3 12 एंड 1 13, तो ये मिल गया 13 पाई बाई 9। अब ये पाई से ज्यादा हो गई, यानी कि अब फर्दर यहाँ से पॉजिटिव एन के लिए तो कोई भी वैल्यूज नहीं मिल रही होंगी। फिर अगर इसी में एन को नेगेटिव पुट करना शुरू कर दे तो जैसे ही एन को -1 रखा तो एन को -1 रखते ही रिजल्टेंट मिलेगा x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड माइनस का एन को -1 रखते ही ये मिल जाएगा पाई बाई 3, इनफैक्ट पाई बाई 9 था ये, तो पाई बाई 9 फिर -2 पाई बाई 3। तो एलसीएम तो मिल गया है 9, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। फिर अगर यहीं पर n के प्लेस पर -2 पुट कर दे तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी पाई बाई 9 एंड माइनस का 4 पाई बाई 3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम तो हो गया 9 और न्यूमरेटर मिला पाई -12 पाई, तो इसको सिंप्लीफाई करके -11 पाई बाई 9 मिला, तो यानी कि ये भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से जो सेट ऑफ वैल्यूज अपने को मिली, जो सॉल्यूशंस मिले हैं वो है -पाई बाई 3। तो इन सभी वैल्यूज को ऐड करना था, तो नेक्स्ट वैल्यू थी पाई बाई 9, फिर अगली वैल्यू मिल रही थी 13 पाई बाई, इनफैक्ट 7 पाई बाई 9, तो प्लस 7 पाई बाई 9, फिर नेक्स्ट वैल्यू थी -5 पाई बाई 9। तो इन सभी को जैसे ऐड किया तो एलसीएम तो 9 मिल गया, न्यूमरेटर मिल जाएगा माइनस का 3 पाई प्लस 7 पाई एंड -5 पाई। तो इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर में तो 9 मिल रहा है, न्यूमरेटर में मिल गया 5 3 8 और 8, तो ये मिल गया है अपने को 0। तो समेशन यहाँ पर आया 0, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस।